हेलो दोस्तों, मैंने अपना वजन सिर्फ 15 दिनों में 5 केजी कैसे कम किया, तो क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे? आज मैं एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ इसी टॉपिक पे कि मैंने सिर्फ 15 दिनों में अपना 5 केजी वजन कैसे कम किया। जो 5 केजी मैंने घटाने का टारगेट लिया था 1 मंथ में और जिसे मैंने सिर्फ पूरा किया है 15 दिनों में। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी के बारे में आपको अपना शेड्यूल बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया इन 15 दिनों में, जो कि मेरा 5 केजी वेट गया है इतनी जल्दी। तो मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या किया है इन 15 दिनों में 5 केजी वेट को घटाने के लिए। तो अगर सुबह की बात की जाए तो मैं सुबह 6:30 बजे जग जाती हूँ। तो उसके बाद मैं उसी समय थोड़ा सा गर्म पानी, इतना हाफ ग्लास गुनगुना पानी लेती हूँ अपनी थायराइड की गोली के साथ, बिना वॉशरूम गए ही। मतलब जगने के साथ ही मैं तुरंत लेती हूँ थायराइड की गोली और आधा ग्लास गुनगुना पानी। फिर उसके बाद मैं वॉशरूम जाती हूँ। फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं तैयार होती हूँ वॉक पे जाने के लिए। तो 7:30 बजे मैं वॉक पे जाती हूँ। तो वॉक पे जाने से पहले मैं फिर आधा ग्लास लेती हूँ गुनगुना पानी। तो इस बार का गुनगुना पानी ना पहले से थोड़ा सा ज्यादा गुनगुना होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा मुंह नहीं चला लेना है, इतना गुनगुना नहीं रखना है चाय की तरह, पर हाँ थोड़ा सा तेज गुनगुना रखना है। फिर उसे मैं पी लेती हूँ और चली जाती हूँ वॉक पे, क्योंकि वो मैं थोड़ा सा तेज गुनगुना इसलिए लेती हूँ कि अभी सर्दी का मौसम है तो बॉडी उतनी जल्दी गर्म होगा नहीं। बॉडी जल्दी गर्म होता है तो वॉक करना भी फायदेमंद होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा गर्म पानी ज्यादा करके लेती हूँ, तो जिससे कि मुझे वॉक करने में ज्यादा फायदा मिले, वॉक करने से ज्यादा फायदा मिले। तो ठीक है, वहां मैंने 1 घंटे का वॉक किया जिसमें मेरा 5000 या 5500 स्टेप पूरा होता है। कभी कभी 6 और 7 भी हो जाता है, तो वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद हाँ, लेकिन कम से कम 5000 स्टेप मुझे करना है, कम से कम। उससे पहले मैं पार्क से नहीं आती हूँ। हाँ, लेकिन अगर मूड ज्यादा है तो कभी 6000 कर लिया, तो कभी 7000 कर लिया। या घर आने के लिए मैं कुछ लंबे रास्ते को चुनती हूँ। जैसे कि अगर 5000 स्टेप ही मेरा पूरा हुआ और लगता है नहीं चलो आज और 1-2 स्टेप करना है, तो मैं क्या करती हूँ, घर आने के लिए शॉर्ट रास्ते को नहीं लेकर लंबे रास्ते को लेती हूँ। तो जिससे क्या होता है कि घूमते फिरते उतना लंबा रास्ता मेरा पूरा हो जाता है और मेरे स्टेप भी और एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। तो जिस दिन आप देखते होंगे ना कि 5000 प्लस मेरे स्टेप है, तो मतलब मैं उस दिन अपना लंबा रास्ता लेके आती हूँ घर। तो घर आने के बाद मैं 5 से 10 मिनट आराम करती हूँ, क्योंकि सर्दी का समय है ना, बाहर से थोड़ी आती हूँ तो लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद लेती हूँ इस बार गुनगुना पानी। तो इस बार का गुनगुना पानी मैं लेती हूँ थोड़ा सा ज्यादा, चाय की तरह गर्म। उस गुनगुने पानी को मैं चाय की तरह पीती हूँ। मतलब जितनी देर मैंने आराम किया ना 5 से 10 मिनट, बस उस बीच में मैं उस पानी को पीती हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ एक्सरसाइज आधे घंटे की। तो उस एक्सरसाइज में आप कोई भी ऐप एक्सरसाइज अपना चुन लीजिए जो आपको अपने लिए सहूलियत दे, मतलब जो आपको इजी लगे। तो बहुत सारे मोबाइल में ऐप हैं एक्सरसाइज के, तो जो आपको सफिशिएंट लगता है आधे घंटे का आप एक्सरसाइज चुन लीजिए। तो मैंने अपने लिए चुना है एरोबिक्स का। तो मैं एरोबिक्स करती हूँ आधे घंटे की, जो कि बहुत ही अच्छा पूरे बॉडी की वो एक्सरसाइज हो जाती है। तो चलिए, एक्सरसाइज तो मेरा हो गया आधे घंटे का। फिर मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ और घर के छोटे मोटे काम करती हूँ, मतलब बेसिक काम, क्योंकि घर के भी सारे काम मैं खुद से करती हूँ। मैंने किसी भी हाउस हेल्पर को नहीं रखा हुआ है। तो वो काम करते करते मतलब 10 तो बजते ही, बीच में ना कुछ कुछ काम किया, फिर 10 बज गए। थोड़ा बहुत काम किया, टाइम हो गया 10 बजने का, तो मैं लेती हूँ मेथी पानी, जो मेरा फर्स्ट ड्रिंक होता है। क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ ना, तो मेरा फास्टिंग तोड़ने का टाइम होता है 10 बजे का, तो इसलिए मैं 10 बजे लेती हूँ मेथी पानी। तो मेथी पानी पीने के बाद, पानी तो पीती ही हूँ, उस मेथी को भी चबा के खा जाती हूँ। और वो 1 चम्मच मेथी होता है जिसे मैं रात भर एक ग्लास में, छोटे ग्लास में फूलने के लिए दे देती हूँ रूम टेम्परेचर में, और उसे ढक कर रख दिया। तो उसके बाद सुबह वही 10 बजे जो मेरा टाइम होता है फर्स्ट ड्रिंक लेने का, मेथी पानी बहुत ही अच्छा डिटॉक्स वाटर होता है। तो ये जो सुबह 10 बजे फिर मेरा टाइम होता है ना कुछ लेने का, तो फर्स्ट ड्रिंक में लेती हूँ मेथी पानी। मतलब मेथी पानी जो मैं पीती हूँ ना, तो उस मेथी को भी चबा के खा लेना है। अगर आप चबा के नहीं खा सकते हैं तो उसको क्या करना है, थोड़ा सा निगल लीजिए, थोड़ा चबा लीजिए। अगर वो भी नहीं होता है तो क्या कीजिए, पानी को छान के पी लीजिए और उस मेथी को
स्प्राउट्स होने के लिए रख दीजिए, किसी डब्बे में या कपड़े में बांधकर उसे रख दीजिए। बहुत ही अच्छा उसमें स्प्राउट्स 2 दिन में लंबे लंबे स्प्राउट्स हो जाते हैं। तो उसको आप जैसे मूंग खाते हैं स्प्राउट्स या चना स्प्राउट्स खाते हैं ना, तो उस तरह से आप मेथी के स्प्राउट्स भी खाएंगे। मेथी बिल्कुल भी कड़वी उस समय नहीं लगती है, क्योंकि उसमें स्प्राउट्स आ जाते हैं, उसका भी टेस्ट आ जाता है। और मुझे भी ये बहुत पसंद है, मैं मूंग के साथ भी रखती हूँ उसको फुलाकर कभी कभी खाने के लिए। तो ठीक है, वैसे उस तरह से भी आप मेथी को इंटेक कर सकते हैं, मतलब किसी न किसी बहाने मेथी को आप अपने अंदर अपने खाने में शामिल कीजिए। तो फिर मेथी पानी पीने के बाद और मेथी खाने के बाद मैं लेती हूँ 10 से 15 मिनट के बाद कोई फ्रूट्स में मैं मतलब अगर मैं एक हफ्ते की बात करूँ तो 7 दिन में अलग अलग तरीके से फ्रूट्स लेती हूँ। या तो मैं ले लेती हूँ सब्जियों का जूस, सब्जियों के जूस में मैं लेती हूँ या फिर लौकी का जूस या फिर खीरे का जूस। जैसी इच्छा होती है मैं वैसा करती हूँ, मतलब ये बंधा हुआ नहीं है कि मुझे फ्रूट जूस ही लेना है या सब्जियों का जूस ही लेना है या फिर फ्रूट्स ही लेना है। लेकिन हाँ, मैं लूंगी तो फ्रूट्स ही लूंगी या फिर सब्जियों का जूस ही लूंगी। और पूरी पराठे तो उस समय तो बिल्कुल नहीं खाना है। होता है ना कि फास्टिंग तोड़ा तो चलो पूरी पराठों पे टूट पड़े, तो आपका सारा मेहनत बेकार। जब भी आप फास्टिंग तोड़ते हैं तो उस समय कोशिश करना है कि फ्रूट जूस लिया जाए या फिर सलाद लिया जाए। हाँ, सलाद भी खा सकते हैं या फिर जूस ले लीजिए, फ्रूट का जूस ले लीजिए, आपकी जो इच्छा हो आप वो लीजिए। नारियल पानी ले सकते हैं, आपको जो इच्छा हो अच्छे से, लेकिन हाँ वो कुछ ज्यादा हैवी ना हो। और अगर जूस वगैरह लेते हैं उसमें चीनी तो यूज करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर आप कम समय में अपना वेट घटाना चाहते हैं तो हफ्ते 10 दिन के लिए आप चीनी को बिल्कुल अपने खाने में शामिल मत कीजिए। अगर खाना है तो थोड़ा सा गुड़ खाइए, अगर मीठा आपको पसंद है तो, लेकिन हाँ वो भी कम मात्रा में, क्योंकि मीठा तो वो भी होता है, गुड़ भी। तो चलिए ठीक है, ब्रेकफास्ट का तो हो गया, ठीक है। तो अब आती है बारी लंच की, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद मैं करती हूँ डायरेक्ट लंच, क्योंकि मेरा फैट है बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं है कि मेरा फैट चलो ठीक है 10-15 किलो बढ़ा हुआ है तो बीच बीच में कुछ कुछ मंचिंग करते रहो, ऐसा नहीं है। मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मेरा वेट था 102 केजी, मतलब 102.5 था, तो मान के चलो 103 केजी था। तो उसको घटाने के लिए थोड़ा सा पेट को तो जलाना पड़ेगा ना, भूखे रख के। हाँ, लेकिन हाँ वीकनेस नहीं आए इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आपको वीकनेस आती है तो पेट को ज्यादा जलाना नहीं है, तो जलाना मीन्स भूखे नहीं रखना है। तो मैं डायरेक्ट क्या करती थी कि नाश्ता करने, सुबह जो मैंने नाश्ता किया उसके बाद मैं सीधा लेती थी लंच। तो लंच में ले लिया मैंने, कभी हफ्ते में 1 दिन चावल खाती थी, उसी के साथ मैं रोटी भी लेती थी, यानी कि चावल और रोटी मैं एक ही दिन ले लेती थी। अब इच्छा तो होगी ही ना, जहाँ हम लोग को आदत है हर समय कि हर रोज खाना है चावल, हर रोज खानी है रोटी, तो हम 7 दिन या 10 दिन बिना रोटी चावल के तो रह नहीं सकते। तो इच्छा तो होती है, तो उसके लिए मैं हफ्ते में 1 दिन लेती थी रोटी, और उसी दिन मैंने चावल ले लिया, ताकि दोनों की मात्रा मेरे शरीर में कम जाए। ठीक है, एक ही बार में अगर चावल खाऊंगी तो इतने चावल हो जाएंगे, या रोटी खा लिया तो 3 से 4 रोटियां खा ली। तो इसीलिए मैं एक ही दिन में रोटी भी लेती थी और चावल भी लेती थी, जिससे कि मैं जिसमें 2 या 3 रोटियां हो गई और इतना सा चावल हो गया। और हाँ, सलाद में भर के प्लेट लेती हूँ, मतलब उसमें 1 खीरा तो होना ही चाहिए, 1 टमाटर होना ही चाहिए, 1 से 2 प्याज मुझे खाना पसंद है सलाद में, 1 से 2 प्याज, गाजर वगैरह जो ऐड करना है, लेकिन हाँ फुल प्लेट सलाद का होना चाहिए। तो लंच में मैं लेती थी 1 दिन हफ्ते में ले लिया चावल रोटी, और फिर उसके बाद जो दिन होते हैं हफ्ते के और बाकी दिन, तो उसमें मैं लेती हूँ दलिया, कभी ले लिया ओट्स, मसाला ओट्स, या फिर बना लिया सलाद का रायता, या फिर ABC शेक बना लिया। मतलब जितना लाइट खाना मैं खा सकूं मैं कोशिश करती थी कि जितना लाइट खाना खा लो। हाँ, उसके साथ में छाछ भी लेती थी, ताकि कहीं से भी शरीर में किसी चीज की कमी में महसूस ना हो, क्योंकि डाइटिंग करने या फास्टिंग करने का मतलब ये नहीं है कि हम भूखे रहें। अगर हम कैलोरी कम इंटेक करेंगे, फ्रूट्स पे ज़्यादा रहेंगे ना, तो पेट भी भरा रहता है और आपके शरीर में जितनी भी कमी आ रही है वो पूरी होगी, ऑटोमेटिकली पूरी होगी।
और आपको वीकनेस भी नहीं आएगी। और हाँ, अगर ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अगर आपको भूख लगती है, स्टार्टिंग में भूख लगेगी, ठीक है, तो उस समय क्या कर लेना है, आप या तो 2 से 3 बादाम ले लीजिए या अखरोट ले लीजिए। मैंने इन सब चीज़ों को स्किप किया क्योंकि मेरे में फैट बहुत ज़्यादा था, मुझे वज़न कम करना था थोड़ा जल्दी, तो मैंने इन सब चीज़ों को नहीं लिया। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा खा लेना चाहिए, तो थोड़ा सा वही 2-4 बादाम ले लेना है और अखरोट लेना है, या फिर आप सीड्स ले सकते हैं। सीड्स में जैसे अलसी का सीड हो गया, तिल हो गया, या फिर वाटरमेलन सीड्स हो गया, मेलन सीड्स हो गया। मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी में उसको ले लेना है, जिससे कि अगर भूख भी लगे ना तो वो पचे। हाँ, काजू किशमिश नहीं लेना है, वो थोड़ा हैवी होता है। तो चलो ठीक है, इतना हो गया। मैंने बता दिया अपने लंच के बारे में ही, कि लंच के बारे में भी कि मैंने लंच में क्या क्या लिया, ठीक है। दोस्तों, आप लंच में दाल का भी यूज़ अच्छी मात्रा में कीजिए। मतलब अगर कुछ खाते हैं तो उसमें दाल आप जरूर लीजिए। मैं कम लेती हूँ, प्रोटीन की मात्रा लेती हूँ पर कम लेती हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि मुझे ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना है। ले सकती हूँ पर कम मात्रा में मैं लेती हूँ। तो मतलब हल्का सा मेरा प्रोटीन बढ़ा हुआ है, इस वजह से मैं कम थोड़ा सा प्रोटीन अपने खाने में यूज़ करती हूँ। तो अगर आप अपने खाने में मेरे तरीके से लंच मत लीजिएगा, जैसे कि मैं अपने खाने में दाल देखेंगे आप, मैंने तो बिल्कुल ही स्किप किया हुआ है दाल वगैरह। कभी कभार थोड़ा सा दाल ले लेती हूँ, कभी कभार वो भी। और वो दाल भी मैं लेती हूँ तो मूंग की दाल लेती हूँ, कुछ हैवी दाल ज़्यादा मैं लेती नहीं। तो आप अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा जरूर शामिल करें, जिससे कि वेट घटाने में भी काफ़ी मदद मिलती है। प्रोटीन की मात्रा जैसे दाल ले लिया, कुछ भी अंकुरित चीज़ें ले ली, पनीर ले लिया, टोफू ले लिया, आप जिस तरह से चाहें आप प्रोटीन को अपने खाने में जरूर इंटेक करें। सिर्फ हफ्ते में एक दिन चावल रोटी खाई और बाकी दिन मैंने खाया है वही ओट्स, दलिया, मसाला ओट्स, सलाद, बस ऐसे ही करके। तो ये हो गया मेरा लंच का। अब शाम का समय, तो शाम के समय में लंच के बाद मैं करती हूँ आराम। थोड़ा सा आराम कर लिया आधे घंटे का, क्योंकि रात को मैं थोड़ा लेट से सोती हूँ ना, तो थोड़ा सिर भारी भारी सा लगने लगता है दोपहर होते होते। तो थोड़ी देर लेट गई। उन लेटते समय ही मैंने कुछ एडिटिंग वगैरह की। काम करते करते ही, लेटे लेटे ही मैंने थोड़ा बहुत काम किया, घर के बाकी काम भी किया। मतलब जैसा हो रहा है वैसा मैं अपना टाइम निकाल के काम कर रही हूँ। फिर उसके बाद क्या करती हूँ ना, जैसे ही 4, 4:30 या 5 हुआ, तो इस बीच में मन करने लगता है कुछ खाने पीने का। तो एक दिन मैंने कॉफ़ी ली, चीनी वाली, ठीक है। चाय की मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है, कॉफ़ी की भी आदत नहीं है, पर हाँ कॉफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलो उस समय मैंने कॉफ़ी एक दिन ले ली, उसके साथ 1-2 बिस्किट ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर किस हफ्ते के और बाकी दिन मैं क्या करती थी, कभी नारियल पानी ले लिया, तो कभी ब्लैक कॉफ़ी ली नींबू डाल के। आप ग्रीन टी ले सकते हैं नींबू डाल के, लेकिन हाँ याद रहे किसी भी चीज़ में चीनी का यूज़ नहीं करना है। अगर कॉफ़ी जिस दिन, एक दिन हफ्ते में एक दिन बस चीनी खाइए, और उसके बाद चीनी मत खाइए, वो भी तब जब आप चीनी के बगैर नहीं रह पाते हो तब। देखिए दोस्तों, अगर कुछ पाना है तो थोड़ी दिक्कत तो फेस करना पड़ता है। सब चीज़ इतना इजी वे में हम लोगों को मिल जाए, खास करके हम जैसे लोगों को जो कि जल्दी ही अपना वेट गेन करते हैं। क्योंकि हम लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि कहीं खाना बन रहा है, मोटे हम हो रहे हैं, कहीं पे पूड़ियाँ खाई जाती है, मोटे हम हो रहे हैं। हमारे शरीर में लग रहा है वो खाना, वो रोटी, वो पराठे, मतलब वो घी के पराठे, स्मेल ही लो ना, कितनी अच्छे अच्छे स्मेल आते हैं। लगता है कि ओह काश की मिल जाए, बस वो काश, थोड़ा काश सोचना लगता है, नहीं वेट बढ़ेगा, कंट्रोल ये कंडीशन होती है हमारी। तो जो जल्दी वेट गेन करते हैं ना, उसको काफ़ी कुछ सोच समझ के खाना पड़ता है। और ठीक है, इवनिंग में तो ले लेना है, ऐसे नारियल पानी ले लेना है, तो कभी कुछ जूस ले लिया, लेकिन चीनी अवॉइड करनी है। इस हफ्ते में एक दिन आप चीनी लीजिए, कोई बात नहीं। फिर आती है बात लास्ट मील की। चूँकि मैं इंटरमिटेंट कर रही हूँ, 16 घंटे की फास्टिंग और 8 घंटे का मेरा ईटिंग पीरियड है, तो उस हिसाब से मेरा लास्ट मील होना चाहिए 6 बजे से पहले, ठीक है, शाम 6 बजे से पहले। तो उस समय मैं क्या करती हूँ, आप देखेंगे, अगर आप मेरा डे 1 से डे 15 तक का वीडियो देखेंगे, तो मैंने शायद 1 या 2 दिन कुछ ठोस मील खाया है बस।
और मैं ज़्यादातर लाइट मील लेती हूँ लास्ट मील में। उसमें क्या होता है, या तो ओट्स स्मूदी हो गई, या पपाया स्मूदी हो गया, या फिर ओट्स पपाया स्मूदी हो गया, या ABC शेक हो गया। शेक ABC शेक मतलब एप्पल, बीटरूट और कैरेट का शेक बना लेना है। एप्पल ले लेना है एक टुकड़ा, 1 या 2 टुकड़ा, फिर एक गाजर ले लेना है, इतना बड़ा साइज का ले लेना है, और थोड़ा सा बीटरूट ले लेना है। उसको छील लिया, एप्पल को नहीं छीलना है, बस बीटरूट और गाजर को छील लेना है, दूध में ब्लेंड करके शेक बना लिया। छानना नहीं है उसे, साथ में पल्प के साथ ही उसको लेना है। तो वो मज़ेदार सा ड्रिंक होता है। और क्या होता है कि अगर आप फ्रूट्स को ज़्यादा अपने खाने में शामिल करते हैं तो चेहरे पे ऑटोमेटिकली ग्लो आएगा। मेरे में तो आया है, मैंने खुद को नोटिस किया है। आप मेरा डे 1 का फोटो देखना वीडियो में, और उसके बाद देखना फोटो वीडियो सब में, कि मेरे चेहरे में कुछ फ़र्क आया है, थोड़ा सा ग्लो तो आया है पहले से। पहले चेहरा बहुत डल सा लगता था, बहुत ही ज़्यादा डल लगता था कि हर एक जगह दाग धब्बे पड़े हुए हैं। लेकिन अभी जो है ना, अब देखिए, अब चेहरा बहुत ज़्यादा ब्राइट तो होगा नहीं कि एकदम से लाइट फूट रहा है, वैसा तो होगा नहीं, लेकिन हाँ चेहरे पे चमक आ जाती है थोड़ी सी। जो डल चेहरा है ना, वो थोड़ा सा शाइन करने लगता है। तो बस ये फ़र्क होता है। फ्रूट्स को अपने खाने में, सलाद को अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। और अभी तो सीजनल फ्रूट्स इतने आ रहे हैं कि सस्ते भी, जितना खाओ उतना अच्छा है शरीर के लिए। फिर वही मेरा लास्ट मील 6 बजे से पहले हो जाता है डन। मैंने कभी लास्ट मील में ले लिया, वही मैंने बताया ना, पपाया शेक ले लिया, कभी ओट्स स्मूदी ले ली, कभी ओट्स में, हाँ ओट्स में जैसे कुछ फ्लेवर चेंज करना है, रोज रोज ओट्स अगर ले रहे हैं बोरियत हो रही है तो ओट्स में थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल दिया फ्लेवर के लिए। और मैं ओट्स की स्मूदी कैसे बनाती हूँ, उसके लिए मैं ओट्स 2 या 3 चम्मच ओट्स, अपनी ज़रूरत के अनुसार आपको देख लेना है कि आपको कितना लेना है। 2 या 3 चम्मच ओट्स को मैं फूलने दे देती हूँ 2 घंटा पहले। जब मुझे पीना है, जैसे 4-5 बजे कुछ काम करते करते उसको फूलने दे दिया, और मैं उसे पानी में फूलने देती हूँ। क्योंकि मैं अपने खाने में दूध का भी यूज़ कम करती हूँ, क्योंकि मुझे कोलेस्ट्रॉल है, तो मैं दूध का यूज़ कम करती हूँ। तो छाछ भी अगर मैं बनाती हूँ ना, तो उसमें आधा पानी रहता है, और वैसे भी कम उसमें दही ही रहता है। तो फिर उसके बाद अगर जैसे कि ओट्स को फूलने दे दिया 2 घंटा पहले, फिर उसमें क्या करना है, आपको फ्लेवर में जो मिलाना है आप उसमें रूह अफ़ज़ा मिला लीजिए, कभी कॉफ़ी मिला लीजिए, कभी एप्पल मिला लीजिए, तो कभी पपाया मिला लीजिए, या बनाना मिला सकते हैं। मुझे बनाना पसंद नहीं, अब तक में आपने देखा होगा मैंने अपने खाने में कभी भी बनाना को यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे वो बहुत बेकार लगता है। तो खैर अपने अपने पसंद की बात है, किसी को तो बनाना इतना पसंद है कि मत पूछो। तो आप बनाना ले सकते हैं, आप अपने खाने में बनाना शेक भी ले सकते हैं लास्ट मील में। तो मैं ओट्स, ऐसे ही ओट्स की स्मूदी बनाती हूँ, या तो उसमें पपाया ऐड कर लिया, या फिर उसमें रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा ऐड कर लिया, या कभी कॉफ़ी ऐड कर ली उसमें, या फिर एप्पल ऐड कर लिया, या आप बीटरूट ऐड कर सकते हैं। बस उसको ब्लेंड कर लेना है, चीनी यूज़ नहीं करना है। अगर आपको मीठा ज़्यादा ही पसंद आता है तो थोड़ा सा शहद मिला लीजिए। शहद भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है अपने खाने में, क्योंकि शहद भी बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो उसे भी बहुत ज़्यादा अपने खाने में यूज़ नहीं करना। ये नहीं कि चीनी की जगह पे हम शहद ले रहे हैं, आप देखेंगे कि आपके फिर वेट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो आपको शहद से भी दूरी बनानी पड़ेगी, मतलब मीठी चीज़ आपको लेनी नहीं है। और मोटापे का सबसे बड़ा दुश्मन चीनी, मैदा, चावल, इन तीनों से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, चीनी, मैदा, चावल, इन तीनों से आप हमेशा दूर रहिए। अगर खाना है तो कम खाइए, बहुत कम खाइए। हफ्ते में 1 दिन चुन लीजिए, हाँ मुझे इस दिन खाना है, उसके बाद उसे हाथ भी नहीं लगाना है। और ठीक है, अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा है मीठे के बगैर, तो जो स्मूदी बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा। लेकिन अगर आप जल्दी कम करना चाहते हैं तो उस चीनी को भी ऐड मत कीजिए, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद अगर ऐड नहीं करके भी हमको स्मूदी मीठी पीनी है, पपाया मिला लीजिए ना, बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है। पपाया शेक, पपाया स्मूदी, मुझे तो आप देखेंगे ज़्यादातर मैं पपाया का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि पपाया मीठा होता है ज़्यादा। उसको ओट्स में मिक्स किया, और पीने में भी तो मुझे बहुत ही, क्योंकि मैं चाय कॉफ़ी पीती नहीं, और दिन भर मैं चीनी यूज़ नहीं करती हूँ, तो होता है ना मीठा खाने का इच्छा तो होता ही है, मीठे की क्रेविंग होती ही है। तो उस समय जो मैं लास्ट में लेती हूँ ना, जो भी स्मूदी मैंने लिया, चीनी तो मैं यूज़ करती नहीं,
स्टार्टिंग में मैं 1-2 दिन की थी स्टार्टिंग में, उसके बाद में नहीं। फिर पपाया जब मैं उसमें डाल देती हूँ ना, तो मुझे बस और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है लास्ट मील में। तो लास्ट मील में पूरी कोशिश करती हूँ 6 बजे से पहले मेरा ख़त्म हो जाए। फिर ख़त्म हो गया, ठीक है, 6 बज गए, अब मेरे मुंह में कुछ नहीं जाएगा सिवाय पानी के। पानी मैं पीती रहूँगी। और हाँ, पानी का यूज़ अच्छे तरीके से करना है। क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे ही हूँ, तो दोस्तों अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं वेट घटाने के दौरान, तो दोस्तों कभी भी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बीच में जब आपका फास्टिंग पीरियड होता है तो मत लीजिए कॉफ़ी, मत लीजिए ग्रीन टी। क्या ज़रूरत है, उससे क्या हो जाता है। लेकिन अगर नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं तो ही लीजिए, लेकिन अगर बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो बिल्कुल मत लीजिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा। और भी एक होता है चलो कॉफ़ी चला गया, ग्रीन टी चला गया, हम अगर नहीं ही कुछ डालेंगे 2, 4, 5, 6, 10 घंटे तो क्या दिक्कत है ना। तो पूरी कोशिश कीजिए इंटरमिटेंट के दौरान भी पानी पे ही रहने का। ना आप उस समय ब्लैक कॉफ़ी लीजिए, ना ही ग्रीन टी लीजिए। हाँ, अगर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इंटरमिटेंट करने के दौरान, तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन लीजिए, आप ब्लैक कॉफ़ी लीजिए, ग्रीन टी लीजिए। और हाँ, लेमन वाटर भी ले सकते हैं, पर हाँ उसमें चीनी का यूज़ नहीं करना है, दूध का यूज़ नहीं करना है कॉफ़ी वगैरह में, बिल्कुल नहीं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान कोई भी आपको बाहरी खाद्य पदार्थ को नहीं लेना है। हाँ, कॉफ़ी वगैरह तो मतलब वो है कि आपका लास्ट ऑप्शन है। अगर आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, नहीं रह पा रहे, तो मैं नहीं लेती थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि उस समय मेरी क्या फीलिंग्स होती थी इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान। जब फास्टिंग शुरू हुआ मेरा 6 बजे के बाद 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अच्छे से बीत गया, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता था ना, क्योंकि मैं रात को 11-12 बजे के बाद सोती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे पढ़ाई करते हैं, तो फिर क्या होता है ना कि मुझे भूख लग जाती थी, जोरों की भूख लगती थी। स्टार्टिंग में बर्दाश्त नहीं होता था, लगता था कि हटाओ ये इंटरमिटेंट, मैं जाती हूँ कुछ कॉफ़ी बना लूँगी, क्योंकि मुझे आदत थी। रात को मन नहीं लगा तो कॉफ़ी पी लिया, चलो टाइम पास करना है तो कॉफ़ी पी लिया। मतलब कॉफ़ी का लत लग गया था, आदत नहीं, एक तरह से कहिए शौकीन चीज़ वही थी मेरी, कि कुछ नहीं हो रहा है तो चलो कॉफ़ी पी ली, टाइम नहीं कट रहा है तो कॉफ़ी पी ली, ऐसी वाली बात थी मेरे साथ। तो चलिए ठीक है। वो जो है ना, कभी कभी जैसे कि बहुत ज़्यादा मुझे भूख लग जाती थी, तो क्या करती थी, मैं पानी पी लेती थी। 1 घूंट 2 घूंट पानी पिया, पेट शांत हो गया। शांत हुआ तो खाने पर से मैं बिल्कुल ध्यान हटा देती थी, मोबाइल देख लिया, बच्चों के साथ बैठ लिया थोड़ी देर, फिर भूख से ध्यान हट गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर जब भूख लगती थी तो लगने देती थी, जलो, कितना जलोगे, जलो, चर्बी तो जल रहा है। यही हम लोग गलती करते हैं दोस्तों। अगर भूख बहुत जोरों की लगती है ना इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान, तो कुछ खाना नहीं है, बिल्कुल नहीं खाना है। आप देखेंगे पेट में जलन होगा, पेट में गुड़गुड़ होगी, होने दो, वो चर्बी जल रहा है, वो आपका चर्बी चिल्ला रहा है कि कुछ खाने दो, खाने दो, लेकिन उसी समय तो खाने नहीं देना है। अगर हम उस समय कुछ अपने शरीर में डाल देंगे ना, तो वो जो जलन है, पेट की जो भूख है, वो हमारी चर्बी को छोड़कर हमारे ऊपर से डाले हुए खाने को वो खाएगा। वो चर्बी को थोड़ी ना खाएगा, उसमें है क्या, उसमें तो बस चर्बी है, और हम ऊपर से जो खा रहे हैं उसको तो बहुत कुछ मिल रहा है। तो लेकिन अगर हम खाना खाएंगे ही नहीं तो वो क्या खाएगा, हमारी चर्बी को ही खाएगा ना, हमारे फैट को खाएगा वो। तो उसे खाने दो, बिल्कुल खाने दो, जितना लगता है भूख लगने दो। हाँ, थोड़ा सा पानी पी लो, पानी ही तो जाएगा, खाना तो नहीं जाना है ना। पानी पियोगे, भूख थोड़ा शांत होगा, फिर जलेगा पेट, चलने दो। थोड़ा दिन बर्दाश्त कर सकते हैं ना, इतना थोड़ी। और आप देखेंगे आपका 4 से 5 दिन में आपको आदत सी होने लगेगी इसकी, इंटरमिटेंट फास्टिंग की। एकदम से आपका इजी वे में जाएगा, और आपका 1 kg वेट गया, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। अगर आपका 1 kg भी वेट जाएगा ना 2 से 3 दिन के अंदर, तो आपके शरीर में एक अलग ही तरह की एनर्जी आएगी। 2 से 3 दिन आपको थोड़ी वीकनेस आएगी, बिल्कुल आएगी, मुझे भी आती थी। आप देखेंगे मेरा स्टार्टिंग का 1-2 वीडियो, शुरू का 1-2 वीडियो, तो आपको पता चलेगा कि मैं थोड़ा डल बात करती थी, चेहरे में भी डलनेस था। खैर स्टार्टिंग का वीडियो था, मुझे ब्लॉगिंग भी अभी भी नहीं आती है, पहले भी नहीं आती थी, अभी भी अच्छे से नहीं आती, लेकिन हाँ एनर्जी मेरा डाउन रहता था। अभी मेरे में कोई वैसा नहीं है। उस समय कभी कभी वॉक भी करने निकलती थी तो लगता था नहीं अब बैठ जाऊँ, क्योंकि आदत होती है काफ़ी कुछ खाने पीने की, और जहाँ अभी हम 16 घंटे भूखे हैं, और उस फास्टिंग पीरियड में ही हमें करना है वॉक और एक्सरसाइज, जिससे कि हमारे शरीर को दुगुना तिगुना फायदा मिले।
करने को तो हम इवनिंग वॉक भी कर सकते हैं, दोपहर में भी वॉक कर सकते हैं ना। तो उसमें क्या होता है कि मेरा खाया पिया जलेगा वॉक में, हमारी खाई पी हुई तुरंत की एनर्जी जलेगी। लेकिन अगर हम सुबह वॉक पे जाते हैं और सुबह अगर हम एक्सरसाइज करते हैं भूखे पेट वाले में, अगर हम भूखे पेट में वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, जरूरी नहीं कि इंटरमिटेंट, आप वैसे भी जो जनरली रात को भूखे, रात भर तो खाते नहीं है ना कोई, तो रात भर जो भूखे रहे वो भी अगर सुबह एक्सरसाइज और वॉक करे तो उसको दुगना फायदा होता है। तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि जैसे कि ये अगर दुगना फायदा लेना है वॉक का तो मॉर्निंग वॉक कीजिए। है फायदा इवनिंग वॉक भी, कभी भी आप वॉक कीजिए, वो फायदेमंद है। पर डबल फायदा चाहिए तो आपको मॉर्निंग वॉक करना होगा, क्योंकि हम उस समय अपने फैट को जलाते हैं। अपनी एनर्जी का उस समय सोर्स क्या होता है हमारे शरीर में? फैट ही तो होता है। हम कुछ खा पी के तो जाते नहीं है सुबह सुबह, तो वो हमारा फैट ही जलता है। और अगर ये इवनिंग वॉक पे जाएंगे तो हमारा दिन भर का लिया हुआ एनर्जी वही जाएगा। तो ये होता है अंतर सुबह वाले वॉक में और इवनिंग वॉक में। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर मॉर्निंग वॉक पे ही जाती हूँ। अभी इतनी सर्दी पड़ रही है फिर भी मैं जा रही हूँ। कभी कभी तो ये लगता है कहीं तबीयत ना बिगड़ जाए, लेकिन फिर भी जा रही हूँ कि कुछ पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो खाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर आपको अपना वेट और जल्दी घटाना है तो रात को सोने से पहले कम से कम 1000 स्टेप का वॉक जरूर करें, जिससे कि आपको नींद भी अच्छी आएगी और एक्स्ट्रा कैलोरी भी बर्न होगी। अच्छा दोस्तों, अगर इस वीडियो में मैं आपको नहीं समझा पा रही हूँ, हो सकता है मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि क्या बोलूँ, मुझे उतनी अच्छे से वीडियो बनानी आती नहीं है। तो अगर आपको नहीं मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ तो आप मेरा डे 1 से डे 15 तक का वीडियो देख लेना। जब मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी है ना, तो आप देख लेना। उसके बाद आपको उसमें पता चल जाएगा कि मैंने डे 1 से क्या क्या किया है, ठीक है, 15 दिन तक, जिससे कि मेरा वेट 5 kg गया है। 2 kg 3 kg भी नहीं, सिर्फ 5 kg गया है। जो 5 kg का टारगेट मैंने रखा था 1 महीने में घटाने का, वो मैंने 15 दिन में करके दिखाया है। खैर, अब मेरा स्टक वेट है, ज़्यादा स्टक वेट है, जो कि काफ़ी दिनों से मेरे शरीर में पड़ा हुआ है। तो अब ये मेहनत ज़्यादा खोज रहा है और इसे टाइम भी लग रहा है, लेकिन हाँ, 15 दिनों में मैंने अच्छा कर दिखाया है। ये आप देख सकते हैं, मैंने अपना वेट नाप के दिखाया है। हर हफ्ते मैं बताती हूँ कि मेरा वेट कितना है। तो बस दोस्तों, जहाँ आपको दिक्कत लगे कि मैंने आपको थोड़ा बोर किया या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरा वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और हाँ, मैंने जो रेसिपी इधर वेट लॉस के दौरान शेयर की है, वेट लॉस की, तो आप उसे भी अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। वो आपको काफ़ी मदद करेगा वेट घटाने में। जैसे खाने में आप ले सकते हैं वो सब चीज़ें जो मैंने बनाई हुई है वेट लॉस के दौरान, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अभी तो कितनी सारी रेसिपी मैंने शेयर भी नहीं की है, जिसे मैंने बना के खाया, कितनी सारी चीज़ें नहीं की है, जो आप लोगों ने डिमांड भी करी है ना कि वो शेयर करना। तो मैं मतलब अब मैं उसे बनाऊंगी तभी तो शेयर करूंगी ना, क्योंकि उसे बनाने से फिर शूट करूंगी, फिर तब उसको मैं एडिट करके डालूंगी। तो खैर, जिसका रेसिपी, जो रिक्वेस्टेड रेसिपी है, अगर मैंने अपलोड नहीं की है अब तक, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। जब मैं बनाऊंगी तो उसे मैं ज़रूर अपलोड करूंगी, क्योंकि मुझे याद है कि आप लोगों ने क्या क्या डिमांड की है, कि आपको कौन कौन सी रेसिपी चाहिए, तो वो मैं करूंगी। और मेरी जो ये वेट लॉस की रेसिपी है जो मैंने अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपको आसान होगा इसे ढूंढना, ठीक है, वो मैं कर दूंगी। वो रेसिपी का लिंक मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे सर्च कर लेना और अपने खाने में, अपने हैवी लंच और अपने हैवी डिनर को स्किप करके उस चीज़ को लीजिए जो मैंने बनाया हुआ है। आप देखेंगे आप खाते पीते अपना वेट कितने अच्छे से घटा रहा है। मैंने तो खाते पीते अपना वेट घटाया। यही है कि मैंने सुबह सुबह उठ के पराठे नहीं खाए, पूड़ियाँ नहीं खाई, मैंने फ्रूट्स को चुना, मैंने सब्जियों के जूस को चुना, और लंच में भी हफ्ते में 1 दिन अपनी इच्छा का खाना खा लिया। उसके बाद मैंने फिर बिल्कुल लाइट खाने पे मैं गई, दलिया खाया, मसाला ओट्स खाया, सलाद खाया, सलाद का रायता खाया। फिर लास्ट मील में मैं एकदम ओट्स पे आ जाती हूँ। लास्ट मील मेरा हैवी तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट मील अगर मैं हैवी कर लेती हूँ, मैंने 2 दिन किया है उन 15 दिनों में, तो मुझे थोड़ा हैवी फील होता था, लगता था पेट में तो खाना रखा हुआ ही है, जबकि 6 बजे ही मेरा लास्ट हो जाता था। फिर भी तो मैं कोशिश करती थी कि सिर्फ ओट्स की स्मूदी लूँ, बस 1 गिलास, उससे ज़्यादा भी नहीं, 1 गिलास ले लिया और लगने देती थी भूख, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजल्ट तो मुझे मिला ना उसका। तो
ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बकबक ना करते हुए करते हैं इस वीडियो का यहीं पे अंत। अगर वीडियो आपको सच में पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे साथ आगे भी बने रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम सब एक साथ अपनी इस वेट लॉस जर्नी को शुरू करें। अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।